हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। गुड नाइट। एज पर जिस तरीके से हम टीचर की क्लास में बोलते हैं तो आपके देखने के समय के अनुसार बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। इससे पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अच्छी तरीके से देखे थे और कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चंस बनाया था। इसी प्रकार कुछ और भी क्वेश्चंस उसमें होते हैं जो हम आपके सामने अभी दिखा रहे हैं। क्लियर? तो नाउ देखें कि प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्ब्स लॉ, न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो नाउ देखें, एक क्वेश्चन है, तो ये आपको कहता है कि the force between 2 point charges, 2 point charges when kept at distance, when kept at certain distance is F Newton। कहता है what will be the force when distance between point charges becomes half। क्लियर? ये कहता है कि जब दो बिंदु आवेश को निश्चित दूरी पर रखा जाता है तो बल F न्यूटन लगता है। नेक्स्ट कहता है बल क्या होगा जब दोनों आवेश के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है। क्लियर? तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो जैसे आप देखें कि कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि F इज इक्वल टू K Q1 into Q2 by R square। अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि जब कहने का मतलब हुआ कि if Q1 और Q2 ये दोनों क्या है आपका, तो ये दोनों इस क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट, यहां पर चार्ज वैरी नहीं कर रहा है, यहां पर सिर्फ डिस्टेंस वैरी कर रहा है। तो जब डिस्टेंस वैरी कर रहा है तो इस तरीके से हम Q1 Q2 को कांस्टेंट अगर कर दें तो यहां पर देखें K कांस्टेंट, Q1 कांस्टेंट, Q2 कांस्टेंट, और इस तरीके से आपको ये बन जाता है कि दिस इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर। और इसे इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि F into R स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो ये बराबर हो गया कांस्टेंट, ये इज इक्वल टू कांस्टेंट। और दो केस के लिए अगर हम बात करें तो ये F1 R1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 R2 स्क्वायर। तो जहां पर सिर्फ डिस्टेंस घटे या बढ़े तो उस स्थिति में इस फार्मूला का हम डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए हम इसके अनुसार पुट करते हैं। तो यहां पर हमें जो दिया हुआ
तो हमें जो दिया हुआ है F1 बराबर F दिया हुआ है और पहले का डिस्टेंस R1 है, तो F2 तो आपको कैलकुलेट करना है कि F2 कितना होगा, और R2 और R में रिलेशन है, तो ये क्या करता है, डिस्टेंस क्या हो जाता है, तो पहले के डिस्टेंस का हाफ हो जाता है। तो पहले के डिस्टेंस का हाफ हो जाने का मतलब है R2 इक्वल टू क्या हो गया, R1/2, R1/2। बात समझ गए। अब इसको पुट अगर हम कर दें तो ये आपका बन जाएगा F1 R1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर, और ये आपका होगा F1 F हो गया, ये R1 स्क्वायर हुआ, ये F2 हो गया, और ये आपका हो गया R1/2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर दीजिए, F R1 स्क्वायर और ये आपको बन जाएगा F2 R1 स्क्वायर बाय 4, ये R1 स्क्वायर R स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और F2 बराबर कितना हो गया आपका 4F। मतलब यहाँ पर जो फोर्स हुआ तो वो 4 गुने बढ़ जाती है। जब आप डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो फोर्स क्या होता है, फोर्स आपका 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्लियर। तब तक आप क्वेश्चन को लिखते भी हैं, और न्यूमेरिकल्स ऐसी चीजें हैं कि जब आप यहाँ पर बनाते हैं, बोर्ड पर बनाते हैं, तो इसके बाद अपने भी कोशिश करें बनाने का, अपने भी कोशिश करें बनाने का। क्लियर। तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हमें कहता है कि 2.4 तो 2.4 charges when kept at 100 centimeter, 100 centimeter, force experienced is 200 Newton, 200 Newton। Clear। कहता है what will be the force, what will be the force when distance becomes, distance becomes 25 centimeter, 25 centimeter। Clear। तो ये कहता है कि दो बिंदु आवेश को जब 100 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो बल 100 न्यूटन, तो बल 100 न्यूटन लगता है। बल क्या होगा, जब उनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाती है। क्लियर। 25 सेंटीमीटर हो जाती है। चलिए जब तक हम सॉल्व करते हैं तब तक आप बनाएं इसको, तब तक हम इसे रब कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। गौर से अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पर F1 कितना दिया 200 न्यूटन। अगर R1 का बात करें तो R1 कितना है, इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। नाउ R2 दिया, R2 कितना हो जाता है आपको 25 सेंटीमीटर, और F2 हमें कैलकुलेट करना। अभी जस्ट हम लोग इस पर आधारित एक क्वेश्चन बनाए थे जिसमें हम लोगों ने एक फार्मूला का यूज किया था कि इफ चार्ज कांस्टेंट,
कि अगर आपका चार्ज कांस्टेंट होता है तो उस स्थिति में हम F1 R1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए F2 निकालना है तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, F1 R1 स्क्वायर बाय क्या होगा, इट इज इक्वल टू F2। देखिए F1 कितना दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 200 न्यूटन, तो 200 इंटू R1 स्क्वायर, R1 इज 100 इंटू 100, तो ये आपको हो गया 100 स्क्वायर। ना देखें सॉरी, ये क्या होगा आपका R2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपको 25 इंटू 25। चलिए कैंसिल करें, ये हो गया 4 टाइम्स, ये भी हो गया 4 टाइम्स, और ये आपका हो जाएगा इट इज 16 इंटू 2, तो 3200 न्यूटन, 3200 न्यूटन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। The force between two point charges in air is 100 Newton, 100 Newton। clear? कहता है what will be the force when it is kept in medium of relative permittivity, या इसका दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। क्लियर? तो ये कहता है कि दो बिंदु आवेश के बीच हवा में लगने वाला बल 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन होगा। कहता है बल क्या होगा, बल क्या होगा जब इसे दूसरे माध्यम जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावैद्युत स्थिरांक, विद्युतशीलता परावैद्युत स्थिरांक। ना चलिए फिर देखें, जो चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में हम उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप भी बना सकते हैं। ये कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर कितना दिया हुआ है, इट बिकम्स इक्वल टू 100 न्यूटन। क्लियर? फिर ये कहता है कि अगेन फोर्स क्या होगा जब इसे मीडियम में रखा जाता है, जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्लिंग्स ऑफ, जिसे आप के भी कहते हो। तो ये कितना है आपको 4। आपको क्या निकालना है, फोर्स इन मीडियम। क्या निकालना है, फोर्स इन मीडियम। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि दिस इज के इक्वल टू क्या होता है आपका एफ ए बाय एफ एम, और इससे आपका हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू एफ ए बाय क्या होगा, इट इज के,
और ये दिया हुआ है 100/4, तो ये हमें निकल जाता है 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। क्लियर? तो चलिए इसको अप्लाई करें, तब तक हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए ना, ओके फिनिश। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस सारे टाइप पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? ये कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 point charges is decreased by 10%. Decreased by 10%. Calculate percentage. Calculated percentage increase in force. Calculate percentage increase in force. Clear? ये कहता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच, कि दो बिंदु आवेश, कि दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी को 10% से 10% से घटा दिया जाता है, 10% से घटा दिया जाता है, तो बल में प्रतिशत वृद्धि, तो बल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं ना। देखिए यहां पर ये कहा है कि हम डिस्टेंस को घटा रहे हैं, फिर यहां पर चार्ज कांस्टेंट है। चार्ज क्या है? चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज वैरी नहीं कर रहा है। और चार्ज अगर वैरी नहीं कर रहा तो आप इसके पहले एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, F1R1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू F2R2 स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस को मान लेते हैं। तो चलिए पहले का डिस्टेंस R1 है, तो ना R2 बराबर क्या हो जाएगा? तो ये R2 बराबर आपको हो जाएगा, ये कहता है हम डिस्टेंस को कितना से घटा रहे हैं? 10% से। तो किस में घटा रहे हैं? R1 में घटा रहे हैं, R1 में घटा रहे हैं। क्लियर? तो R1 में हम डिस्टेंस को घटा रहे हैं। तो चलिए ये आपका बन जाएगा, इट इज R1 माइनस R1 का 10%। 10% का मतलब 100। और गौर से अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज R1 माइनस 0.1 R1। क्लियर? चलिए R1 कॉमन निकालिए, तो ये हो जाएगा 0.1 R1 और ये आपको हो जाएगा 0.9 R1। 0.9 R1। क्लियर? तो चलिए हमने 1% से इसे घटा दिया। चलिए फोर्स में देखते हैं क्या होगा। तो फोर्स के लिए हम लोग जानते हैं F1R1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? F2R2 स्क्वायर। तो ये हो गया F1R1 स्क्वायर। इधर आपको हो जाएगा दिस इज F2 इंटू 0.9 R1 का होल स्क्वायर। 0.9 का होल स्क्वायर कितना होगा? इट बिकम्स इक्वल टू 0.81। तो ये आपका आ जाएगा 0.81 F2 R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर कैंसिल और ये आपको बन जाएगा इट इज F2। F2 इसका तो कितना हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू आपको निकल रहा है कि F1 बाय 0.81। F1 बाय 0.81। क्लियर? सो अभी क्या फोर्स आपका इंक्रीज कर रहा है।
फोर्स इंक्रीज कर रहा है। बाकी आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड अगर आप करें तो देखें यहाँ पर 0.8, मतलब इस पॉइंट को अगर आप हटा दें तो ये हो जाएगा 100 F1 बाय 81 बाय 81, तो 181, चलिए 1 हो गया, इट बिकम्स 1 9, इट इज 1, क्लियर, 0.0। टू चलिए 1.2, तो इट बिकम्स इक्वल टू अप्रॉक्स 1.2 F1, चलिए हमने निकाल लिया। नाउ जस्ट जिस तरीके से हम लोग इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट में क्या होता था, प्रॉफिट इनटू 100 बाय बाइंग प्राइस, तो नाउ ये आपका हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज, कि फोर्स में कितना इंक्रीज कर रहा है, तो कितना इंक्रीज किया, तो सबसे पहले ये हो जाता है कि कितना इंक्रीज किया, इंक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू कितना होगा 100%, और इसे आप फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं, इट इज F2 माइनस F1 बाय F1 इनटू 100%, क्लियर। यहां से देखिए आपका क्लियर, तो ये यहां से देखें तो ये F2 इज इक्वल टू कितना है आपका 1.2 F1, तो ये हो गया 1.2 F1 माइनस F1 बाय F1 इनटू 100%, क्लियर। चलिए कॉमन निकालिए, तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस 1 F1 बाय F1 इनटू 100, ये F1 कैंसिल, 1.2 माइनस 1 इट बिकम्स इक्वल टू 0.2 इनटू 100%, और ये अप्रॉक्स आपको आ रहा है 20%, क्लियर। तो हमने अप्रॉक्स इसलिए लिखा क्योंकि हम लोगों ने एक ही डाटा लिया था, पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू लिया, तो इस तरीके से आप परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन बना सकते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज कितना करेगा फोर्स और परसेंटेज डिक्रीज कितना करेगा, ओके, चलिए तो चलिए इसको भी राइट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्लियर, चलिए तो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी से ले रहे हैं, और ये आपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चंस, ये आपको कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन two small charge sphere, having charges having charges 2 into 10 to the power minus 7 and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb kept at 30 centimeter above। तो
तो ये आपके बिफोर आज के पहले वाले लेक्चर के अनुसार सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये कहता है कि दो चार्ज स्फीयर है जिस पर चार्ज आपका है दिस इज Q1 दिस इज Q2 और ये आपका डिस्टेंस है। आपको फोर्स निकालना यू कैन कैलकुलेट क्लियर। तो इस क्वेश्चन को लिखें और क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर लेंगे क्लियर। आई थिंक आंसर विल बी 6 into 10 to the power minus 3 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा 6 into 10 to the power minus 3 न्यूटन क्लियर। चलिए राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। the electrostatic force on a small sphere electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another sphere due to another sphere of charge minus 0.8 microcoulomb 8 microcoulomb in air each in air is 0.2 Newton। अब देखिए ए अच्छा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन two sphere distance between two spheres what is the force on the second sphere okay what is the force on the second sphere due to first clear 0.4 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित गोले पर माइनस 0.8 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित दूसरे गोले के द्वारा 0.2 न्यूटन का बल लगता है पहला। तो ये कहता है कि दोनों गोले के बीच की दूरी क्या है दूसरा कहता है कि दूसरे
गोले पर पहले गोले के द्वारा लगा बल कितना है। तो चलिए इसमें भी आप वही करें, सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है सारे डाटा को आप लिख लें, फिर इसे सॉल्व कर लें। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। देखें सबसे पहले डाटा में क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर एक चार्ज दिया है आपको 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। तो ये Q2 भी आपको दिया है -0.8 माइक्रोकूलम। क्लियर? एंड फोर्स, दोनों के बीच आपका फोर्स लगा है 0.2 न्यूटन। क्लियर? चलिए फार्मूला यूज करते हैं। तो जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो ये आपको हो जाएगा F = K Q1 × Q2/r²। चलिए हमको क्या निकालना है? R। तो इट इज r² आपको होगा K Q1 × Q2/f। चलिए सारा डाटा पुट कर दीजिए। K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इन SI यूनिट। Q1 आपको है 0.4 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6। Q2 0.8 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, इट इज 0.2। ये तो डायरेक्ट आपका कर रहा है, इट इज 2। क्लियर? ना देखें सॉल्व करें। सबसे पहले जो पावर -6 -6 -12, तो -12 और 9 -3 क्लियर? तो 9 × 2 18 × 0.8। तो आई थिंक कि ये आपका 14.4 × 10⁻⁻3। एक काम करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 10 से डिवाइड भी कर देते हैं। और जब आप 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करोगे तो देखिए क्या होगा। तो यहां पर ये आपको आया दिस इज r²। r² = 14.4। तो 14.4 × 10⁻⁻3 × 10/10, और ये आपका बन जाएगा 144 × ये माइनस ऊपर जाएगा, ये हो गया इतना। तो therefore r = इट इज रूट, तो 12 × 10⁻⁻4, और ये आपको निकल जाएगा दिस इज 144। तो 12 × 10⁻⁻2 मीटर, -2 मीटर, जिसे आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना बन जाएगा? इट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।